हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मेरे पास जैसे कि आप लोगों को पता है Honda CB350 RS है जो अभी मैं राइड कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी 2-3 ब्लॉग्स बनाए हैं मेरी बाइक को लेकर के। जब मैंने डिलीवरी ली थी तब ब्लॉग बनाया था। देन उसके बाद फिर मैंने कुछ एसेसरीज परचेज किए थे, उसके ब्लॉग्स बनाए थे। एंड देन कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो भी मैंने फेस किया था उस टाइम पे परचेज करने के 8-10 दिन के बाद, तो वो भी मैंने एक ब्लॉग बना करके अपलोड किया हुआ है। सो जिसको भी वो सारी चीज़ें चेकआउट करनी है, आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जा करके मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, देखो करेंटली मैं अभी राइड कर रहा हूँ मेरी बाइक। राइड करते वक्त नो डाउट गाइज बहुत ही प्यारी लगती है ये बाइक। बट मेरा ये ब्लॉग आज बनाने का मेन मोटिव क्या है, मैं आज आप लोग को इस ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैंने फेस किया है। मुझे जो ये बाइक लिए हुए जो टाइम हो चुका है वो ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने 18 जनवरी को परचेज किया था। जैन से फैब से मार्च ऑलमोस्ट अब पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इतना टाइम मुझे इस बाइक को परचेज किए हुए हो गए हैं। ठीक है, मेरे पास अभी कैमरा माउंट वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं एक हाथ से ही फ़ोन को रख करके अपने आईफोन से शूट कर रहा हूँ, है ना। बाकी इसके अंदर मैं ब्लॉग के अंदर आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैंने फेस किया है 2 महीने में। जब 2 मंथ पुरानी मेरी बाइक हो गई है, ऑलमोस्ट मैंने 2000 किलोमीटर्स इसको चला लिया है। काफ़ी बार फ्यूल भी टैंक भी फुल करवाया है काफ़ी बार। एंड जो भी चीज़ें मैंने फेस किया मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जब ये गाड़ी मेरी बाइक जो है ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा किलोमीटर चल गई थी और फर्स्ट सर्विसिंग मेरी हो चुकी थी, उसके बाद से मेरी बाइक में थोड़ा सा चैनों के अंदर आवाज़ आने लग गई थी। मुझे स्टार्टिंग में लगा चैन की आवाज़ मे भी इस वजह से आ रही हो कि चैन लूज हो, मैंने चैन टाइट करवाया। देन उसके बाद मुझे लगा शायद लूब की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि शायद लूब वगैरह डालना पड़ेगा, इस वजह से इशू है। तो मैंने चैन में लूब भी डाला, बट स्टिल वो आवाज़ें आ ही रही थी। सेकेंड जो चीज़ मैंने फेस किया है वो ये है कि जब मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो ये बाइक है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" के अराउंड है तो आप थोड़ा बहुत इशू तो फेस करोगे। उससे ज़्यादा अगर है हाइट तो फिर बढ़िया है, बट 5'10", 5'11", क्योंकि मेरा जो हाइट है, मेरी हाइट 5'10" है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब इशू फेस कर रहा था स्टार्टिंग में। बट अब ऐसा कुछ फेस नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आदत हो गई है मुझे। बट मेरे जैसे फ्रेंड्स जब मेरा बाइक यूज़ करते हैं, वो लोग चलाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं हाइट थोड़ी अगर कम हो तो मेन पॉइंट क्या है मेरा बताने का, मेन चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, तो बैकरेस्ट जब आप इंस्टॉल करते हो इस बाइक पे, तो बैकरेस्ट इंस्टॉल करने से क्या इशू आ रहा है, बैक वाले के लिए जो पिलियन अपना होता है उसके लिए तो कंफर्टेबल हो जाती है बाइक, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल हो जाती है जब आप बैकरेस्ट इंस्टॉल करते हो तो। बट दिक्कत कब आती है, जब पिलियन को पीछे बैठना है या फिर जब उसको उतरना है, तब सबसे मेजर इशू आता है कि जब पिलियन बैठ रहा है या उतर रहा है तो उसको पैर बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। तो वहाँ दिक्कत आ रही है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है बाइक की। तो सबसे मेन चीज़ है कि ये भी इशू है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। बैक रेस्ट हटा करके भी आप राइड कर सकते हो। मैंने तो अभी इंस्टॉल कर रखा है, मैं भी हटाऊंगा कुछ टाइम में। दूसरी चीज़ और प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो था एक ब्रेक में, जो रियर ब्रेक होता है उस रियर ब्रेक के अंदर जो है इसके में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आता है। मतलब ऐसा आवाज़ आता है जैसे गाड़ी वॉश करने के बाद पानी अगर ब्रेक के अंदर चला गया तो जो आवाज़ आती है ना चोचो करने की, वैसा कुछ आवाज़ ये करती है। और वो अभी से नहीं कर, कंटिन्यू काफ़ी टाइम से ये जो है नॉइस इसके बाइक के अंदर आती ही रहती है। तो इससे दिक्कत क्या आ रही है कि मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए ये आवाज़ इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मेजर मैंने फेस किया है। एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे मैंने जब बाइक परचेज किया था उसके कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरा जो गियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफर साइड में है, काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है। जब उसको अप्स एंड डाउन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो मुझे ऐसा लगा शायद बाइक न्यू है इस वजह से हो रही है, बट 2 मंथ हो चुके हैं अभी भी सेम इशू है। क्लच में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा एक इशू, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो इशू है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आता है। जैसे मैं बाइक को अगर थोड़ा सा भगाऊंगा तो क्लच जो है मेरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लूज है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने फेस किए हैं और इस वजह से मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया था। सो सर्विस सेंटर पे जाने के बाद मैंने उनको ये सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे चैन में दिक्कतें आ रही हैं, मेरे गियर बॉक्स के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ इशू है, मेरे क्लच में इशू है, और मैंने ब्रेक्स का भी बताया। एक और पॉइंट है गाइस जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जैसे पिछले 15-20 दिनों से मैं बाइक डेली ऑफिस लेके जाता हूँ।
तो मेरी बाइक के रियर साइड से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे ही गड्ढों में जाती है या ब्रेकर पे जाती है तो बहुत आवाज़ कर रही थी। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ क्यों आ रही है इस बाइक से। तो एक एक करके उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताया। जैसे मैंने जब सबसे पहले उनसे पूछा कि मेरी चैन में से आवाज़ क्यों आती है, तो उन्होंने बोला कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये जब बाइक नहीं है अभी आपकी तो इस वजह से चैन जो है वो आवाज़ करेगी, क्योंकि चैन खुल रहा है। इस तरीके से उन्होंने कुछ मुझे बताया। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन्होंने मुझे नई बाइक जो थी उनके पास RS सेम, वो बाइक में भी दिखाया, तो उस बाइक में भी सेम आवाज़ आ ही रही थी। फिर दूसरी चीज़, क्लच का जो इशू था, उन्होंने क्लच का इशू मेरा सॉल्व नहीं किया। उन्होंने बोला कि क्लच जो है आपका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर क्लच हम टाइट करते हैं तो आपके क्लच पैड जल सकते हैं, इस वजह से क्लच जो है थोड़ा लूज रहता है। तो एक ये भी पॉइंट उन्होंने बता दिया। इसके बाद मैंने उनको ब्रेक का बताया, तो ब्रेक का जो है उस टाइम पे जब उन्होंने चेक किया तो उस टाइम आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो वो कुछ सॉल्यूशन उसका मुझे मिला नहीं। और मैंने जब बैक में जो मेरी आवाज़ आती है बाइक के रियर साइड से, उसका मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने इस चीज़ का बताया कि ये इस वजह से आवाज़ आती है क्योंकि आपकी जो बाइक में हवा है, जो टायर का एयर प्रेशर है, वो आप 35 रखते हो, इस वजह से। उन्होंने बताया कि अगर पिलियन के साथ आप रहोगे तो 35 रखना है, और सिंगल अगर राइड कर रहे हो तो 32-33 एयर प्रेशर रखना है। तो मैंने उनको बोला कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग दो टाइम पे दो अलग अलग एयर प्रेशर तो नहीं रख सकते हैं, एक ही टाइम मतलब एक ही जैसा रहेगा ना, या तो 35 रहेगा या तो 32-33 रहेगा। तो बोलते हैं कि अगर आप ऐसे राइड करोगे तो फिर वो आवाज़ थोड़ी सी आएगी, क्योंकि इसका जो सॉकअप है, रियर सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही लूज तरीके से रखे गए हैं, काफ़ी लूज है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस किया है इतने टाइम में इशू। आई डोंट नो ये एक्चुअल में इश्यूज़ हैं या इशू नहीं है, मुझे ही सिर्फ लग रहे थे, या एक्चुअल में इशू है, बट सर्विस सेंटर वालों ने मुझे पागल बना दिया ये सारी चीज़ें बता करके। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे पास इससे पहले कोई बाइक रही नहीं है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन चीज़ों का। बट जो भी था गाइज, मैंने आपको बताया कि मेरी बाइक में मैंने क्या क्या इशू फेस किया है। बाकी मैं आप लोगों को माइलेज का भी बता ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को कि माइलेज क्या दे रही होगी, फर्स्ट सर्विसिंग से पहले क्या थी, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद क्या है। तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले जो मेरी गाड़ी का जो माइलेज था वो 33 के MPL का निकल रहा था, एंड फर्स्ट सर्विसिंग के बाद भी 33 के अराउंड ही माइलेज दे रही है मेरी। 33 से ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा माइलेज मुझे निकल करके मेरी बाइक से आया नहीं अभी तक। 33 के MPL का ही माइलेज मुझे शो करता है, और 33 के MPL का माइलेज ही मुझे ये देती है। सो गाइस, मुझे इस ब्लॉग के अंदर आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने फेस किया है अपनी बाइक में। आप लोग लेने का प्लान कर रहे होंगे, काफ़ी लोग इस ब्लॉग को इसी वजह से यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे होंगे क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो ऐसा कुछ मेजर प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो स्टार्टिंग में इंसान को कंफ्यूज करती है गाड़ी लेने के बाद, कि एक्चुअल में कहीं मेजर इशू तो नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने भी फेस किया है। मुझे उस टाइम पे टेंशन होता था कि मेरी चैन इतना आवाज़ क्यों कर रही है, वो अभी भी कर रही है वैसे तो। बट लेट्स सी आगे ऐसा कुछ इशू होता है या नहीं होता है, जैसा उन्होंने बताया होप सो कि वैसा ही हो, ऐसा कुछ मेजर इश्यूज ना हो इसके साथ। अभी कुछ टाइम में मैं जो ये मिरर्स हैं, ये दोनों मिरर्स हटवा करके बार एंड मिरर्स इंस्टॉल करवाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि बार एंड मिरर्स के बाद थोड़ी सी लुक इनहेंस हो जाती है। So alright guys, thank you so much guys for watching this video. I hope you guys like this video, so please like, subscribe and share. Thank you.